सितंबर 2020 उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून, एक ज़िला है। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है विकासनगर। पुलिस स्टेशन में उस वक्त शाम के 5:30 बजे के आसपास एक कॉल आता है। पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं, उधर से एक महिला की आवाज़ आती है। महिला काफ़ी परेशान होती है और हेलो करते ही जब इधर से पूछा जाता है कि क्या हुआ, अपनी परेशानी बताइए। वो महिला कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली घर में और मैं बहुत परेशान हूँ, उनकी डेड बॉडी घर में ही पड़ी है, आप लोग जल्दी फ़ौरन आ जाइए। आदर्श नगर का वो इलाका था जहाँ पर वो महिला रहा करती थी। पुलिस पहुँचती है और उस बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसके पति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस जब देखती है तो देखकर शुरुआती जो नज़रिया होता है पुलिस का, उससे मालूम चलता है कि ये जो हत्या हुई है, ये आत्महत्या हुई है। ये अभी तो नहीं हुई है, करीब 8 से 10 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्योंकि जो ब्लड के सैंपल वहाँ पर दिख रहे थे वो पूरी तरह से सूख चुके थे। पुलिस ने उस महिला से पूछताछ शुरू की कि इस घर में कौन कौन रहता है और कैसे आपके पति ने आत्महत्या कर ली और आपको पता भी नहीं चल पाया। तो महिला कहती है कि रात में हम लोग खाना पीना खाकर जब सोए, सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति हैं नहीं, तो मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने फ़ोन ना तो रिसीव किया और ना ही उधर से कॉल किया। सुबह से शाम का वक्त हो गया और जब मैं बाथरूम में गई शाम को 5 बजे के आसपास फ्रेश होने के लिए, तो मैंने देखा कि पति की लाश बाथरूम के अंदर पड़ी हुई है। पुलिस ने जब सुना उस महिला को, तो पुलिस को लगा कि ये महिला हो ना हो झूठ बोल रही है, क्योंकि जैसे जैसे एक आम इंसान के दिनचर्या में अगर देखा जाए तो कोई भी रात भर में अगर जब सुबह सो के उठता है तो सबसे पहले वो बाथरूम में जाता है। और ये महिला कह रही है कि मैं सुबह से शाम तक जब 5 बज गए तो मैं बाथरूम गई तो मैंने देखा ऐसा ऐसा। तो फ़िलहाल पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो निकल कर सामने आता है कि उस इंसान की हत्या हुई थी, उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसका बाकायदा गला रेता गया था किसी धारदार हथियार से। पुलिस और भी गोलमोल तरीके से उस महिला से पूछती है। महिला कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है, लेकिन जब पुलिस और भी सख्ती उस महिला पर दिखाती है तो आखिरकार वो महिला टूट जाती है और बताती है कि मैंने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। तो पुलिस ने पूछा कि आखिर आपने अपने पति की हत्या क्यों की है, तो उसने जो बताया पुलिस को वाकई में रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। उसने कहा कि साल 2015 की बात है, जब राकेश, जिसका जो मर चुका है उसका नाम राकेश था, उसकी शादी हुई। वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी और राकेश उत्तराखंड का रहने वाला था। वो फ़ौज में था और उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में रहती थी, तो छुट्टी पर बहुत कम आता था, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा रहता था। तो इन दोनों के जो साथ रहने का सिलसिला था वो बहुत कम था। तो इसी वजह से दूरियां जो है धीरे धीरे बढ़ती गईं। शुरुआत में हालांकि ठीक था, लेकिन जब उसका पति छुट्टी से घर आता था तो काफ़ी अच्छे से दोनों ज़िंदगी इनकी चल रही थी, हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हुई। जब पति को छुट्टी मिलना बंद हुआ, बहुत कम छुट्टियां मिलने लगी, तो अकेली ये बहुत परेशान रहती थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना अकेलापन दूर किया जाए, और अकेलेपन को दूर करने के लिए इस महिला ने, इसका नाम रीमा था, मैं नाम नहीं बताया आपको, रीमा ने एक जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद एक कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, तो वहाँ इसकी मुलाकात एक शिवम नाम के लड़के से होती है जो उस जिम में ट्रेनर था। अब जिम का ट्रेनर था तो उसकी फिज़िक अच्छी खासी थी, देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, स्मार्ट था। पहली नज़र में रीमा शिवम को देखकर मुग्ध हो जाती है और सोचती है कि अगर शिवम से उसकी दोस्ती हो जाए तो ज़िंदगी उसकी अच्छी हो जाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी तो कुछ थोड़ा बहुत शुरुआत में परहेज कर रही थी, लेकिन जब शिवम जो जिम ट्रेनर था, जब उसे ट्रेनिंग दिया करता था, ट्रेन किया करता था, तो उसके शरीर के जो हिस्से होते हैं उसे वो स्पर्श करता था, छूता था। और छूने का जो तरीका था उसका वो थोड़ा सा अलग था, जिससे रीमा को ये समझते देर नहीं लगी कि शिवम भी वही चाहता है जो वो चाहती है।
उसके बाद सबसे पहले रीमा ने ही मौका देखकर शिवम से अपने प्यार का इजहार किया। शिवम भी, अब आमतौर पर देखा जाता है कि लड़के मना कर दें ऐसा होता नहीं है, तो शिवम भी हाँ बोल देता है। इन दोनों के बीच में एक तरह से प्यार की शुरुआत होती है, अवैध संबंध की शुरुआत होती है। फिर घर होता है रीमा का, पति होता है जम्मू कश्मीर में, और फिर नाजायज़ संबंध इनके बीच में बनने लगते हैं और ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर चलता है। शिवम ज़्यादातर यहीं रहा करता है रीमा के घर पर। तभी 2020 का वक्त आता है जब देश में लॉकडाउन लगा था और उस वक्त उसका पति राकेश छुट्टी पर आता है। छुट्टी पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अब पहले की तरह नहीं रही, काफ़ी अलग बर्ताव कर रही है। पहले जैसे पूछा करती थी कि ये क्या है, वो क्या है, मतलब तमाम तरह की बातें जो पहले जैसे नहीं रही, तो उसे थोड़ा बहुत शक होता है कि फ़ोन पर इतना क्यों लगी रहती है, किससे बात करती है। लेकिन फिर शक के बिना पर वो अपनी पत्नी का फ़ोन मांगता है कि ज़रा फ़ोन देना अपना, मैं फ़ोन चेक करना चाहता हूँ, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। लेकिन उसकी पत्नी रीमा को ये सब अच्छा नहीं लगता है, वो अपना फ़ोन देने से मना कर देती है और तभी इन दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत होती है। और अब तो राकेश को ये यकीन हो जाता है कि भाई हो ना हो कोई तो है जो इसके पीठ के पीछे इसकी पत्नी से चक्कर चला रहा है, नाजायज़ रिश्ते जो हैं बन रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ही लोग थे, पति राकेश और पत्नी रीमा, और तीसरा जो है उसका प्रेमी जिसका नाम शिवम बताया जा रहा है। तभी एक प्लान बनाया जाता है एक साजिश के तहत कि पति को रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि जब से उसका पति वापस आया था जम्मू कश्मीर से तो रीमा और शिवम की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो रीमा ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। शिवम इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसे लगता था कि रीमा के पास पैसे, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो ऐसा करता है तो रीमा से शादी करके वो भी करोड़पति बन जाएगा, उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, एक दिन बड़ा जिम खोलेगा। वो भी तैयार हो जाता है। फिर तारीख आती है 11 सितंबर 2020 का, जब ये प्लान बनाया जाता है। और उस दिन रात में प्लान के हिसाब से रीमा अपने पति राकेश से झगड़ा करती है, दरवाज़ा खोल कर रखती है पहले से ताकि शिवम आ जाए अंदर। शिवम आता है और किचन में जाकर छिप जाता है। जब झगड़ा हो रहा था इन दोनों के बीच में तो शिवम किचन में बैठकर आराम से सुन रहा था और तभी राकेश झगड़ा करते, लड़ते, चिल्लाते वो बाहर निकलता है, ड्राइंग रूम में आता है और बालकनी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी शिवम हट्टा कट्टा था, हालांकि जवान वो भी था सेना का, वो भी हट्टा कट्टा था, लेकिन शिवम उस पर भारी पड़ता है चूँकि धोखे से वो उस पर अटैक करता है। जितनी फुर्ती से उसके पीछे आकर उसके दोनों हाथ पकड़ता है और उतनी ही फुर्ती से शिवम की प्रेमिका राकेश की पत्नी रीमा उसके गले में चाकू मारती है और उसका गला वहीं पर कट जाता है और तड़प तड़प के वो मर जाता है। हालांकि अब उसकी पत्नी रीमा के तहरीर के आधार पर शिवम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस जो है अवैध रिश्ते की जो शुरुआत हुई थी उसका अंत हुआ। उसके पति को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि अगर किसी तरह से कोई साजिश होता है जब, तो इस तरह से उस साजिश का अंजाम जो होता है वो ऐसे ही होता है। फ़िलहाल दोनों आज मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो इस खबर को लेकर, इस कहानी को लेकर एक मैसेज देने की जो कोशिश हम कर रहे हैं। अक्सर हमारे ज़िंदगी में कई बार, सबकी ज़िंदगी में एक न एक बार ऐसे मौके आते हैं या इत्तेफाक से ऐसे मतलब मौके आते हैं कि आपका मन वहाँ पर काम नहीं करता है कि आप क्या करें, आप बहक सकते हैं। कुछ ऐसा होता है, कई समझदार लोग होते हैं जो इन मौक़ों को ठोकर मारकर आगे निकल जाते हैं और जो ऐसे मौक़ों को एक मौका बनाकर उसे भुनाने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम शिवम और रीमा जैसा ही होता है। लेकिन इन सब के बीच में जो बेगुनाह होता है उसकी जान चली जाती है। तो इस सनसनीखेज वारदात पर आपका क्या कहना है? अपने विचार ज़रूर रखिएगा। नमस्ते।